हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ लॉ। आज के वीडियो में हम ये सारे टर्म जो कि स्लाइड में मेंशन है वो डिस्कस करेंगे। कोर्ट, डॉक्यूमेंट, व्हाट डज दिस टर्म प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड मीन। कोर्ट से शुरू करते हैं। कोर्ट ये जो टर्म है ये क्या क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल द पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। यानी कि कोर्ट की डेफिनेशन में जजेस आते हैं, मैजिस्ट्रेट्स आते हैं और वो सारे लोग जो लीगली ऑथराइज्ड होते हैं टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। सो सारे लोग जो कि लीगली ऑथराइज्ड एविडेंस लेने के लिए उनको इंक्लूड करता है, बट किसको एक्सक्लूड कर देता है? आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं वो लीगली ऑथराइज तो होते हैं एविडेंस लेने के लिए, बट कोर्ट की ये जो टर्म है कोर्ट, इसकी डेफिनेशन में आर्बिट्रेटर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड टर्म, दैट इज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या इंक्लूड करता है? डॉक्यूमेंट होता क्या है? डॉक्यूमेंट मतलब वो मैटर जो कि एक्सप्रेस किया गया है किसी भी सब्सटेंस पे बाय द मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। ये इसका पर्पस क्या है? मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए। सो डॉक्यूमेंट क्या मतलब डॉक्यूमेंट में क्या आता है? द मैटर एक्सप्रेस्ड ऑन एनी सब्सटेंस बाय द मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स और कॉम्बिनेशन ऑफ देम फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर। यानी कि आप लेटर, फिगर और मार्क्स के थ्रू यानी कि कॉम्बिनेशन के थ्रू कोई भी सब्सटेंस कोई भी मैटर जो होता है वो एक सब्सटेंस पे आप एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं। और बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है? वो मैटर को रिकॉर्ड कर लिया जाए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो वो होता है डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस है पुष्पा देवी वर्सेस ML वाधवन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, मतलब डॉक्यूमेंट के पर्सपेक्टिव से। दिस डेफिनेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ इसमें ये जो टर्म्स यूज हुए हैं, लेटर, फिगर, मार्क्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, केस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, ये प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। इनकी बेटर क्लैरिटी के लिए फैक्ट्स एन इशू, रेलेवेंट फैक्ट, ये क्लियर होने चाहिए। सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दोज टर्म्स। ये समझने के लिए प्लीज रेफर द वीडियो बिफोर हैंड, जिससे कि इनकी बेटर क्लैरिटी होगी। प्रूव्ड का क्या मतलब होता है? इट मीन्स अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड when, after considering the matters before it, the court believes that the fact in issue exists, or the court believes existence of that fact from the standard of a man of ordinary prudence। यानी कि एक फैक्ट प्रूव्ड जब माना जाता है जब कोर्ट जो भी उसके सामने मैटर्स आते हैं। मैटर्स का मतलब यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है वो है मैटर्स, ना कि एविडेंस। बेसिकली ये इसलिए किया गया है जिससे कि एक वाइडर स्कोप प्रोवाइड किया जा सके। एविडेंस जो होता है वो थोड़ा नैरो हो जाता है, बिकॉज एविडेंस की जो डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 3 में, जो टर्म डिफाइन किया गया है, तो वो सिर्फ ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कवर करता है, तो उसका स्कोप थोड़ा नैरो हो जाता है। इसलिए फॉर अ वाइडर स्कोप, टू गिव अ वाइडर स्कोप, यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है वो है मैटर्स, आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट। मैटर्स में सब कुछ आ जाता है, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अदर टाइप के एविडेंस, और जो विटनेस का बिहेवियर होता है, तो वो सब चीजें भी आ जाती हैं, वाइड स्कोप मिल जाता है, इसलिए मैटर टर्म यूज किया गया है। सो एक फैक्ट जो होता है वो प्रूव्ड जब बोला जाता है जब जब कोर्ट उसके सामने जो मैटर्स आते हैं उसको कंसीडर करने के बाद ये बिलीव करता है कि ये जो फैक्ट क्वेश्चन में है ये एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर कोर्ट या तो खुद बिलीव करता है या फिर उसको एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस के स्टैंडर्ड से, उसके नजरिए से देखता है कि जब एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस को इन्हीं सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में रखा जाएगा तो क्या वो भी इस फैक्ट को मानेगा, बिलीव करेगा कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। तो कोर्ट उस स्टैंडर्ड से देखता है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्डिनरी, अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, स्टैंडर्ड ऑफ अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, उसके नजरिए से देखता है और ये बिलीव करता है कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। तो वो होते हैं फैक्ट जो कि प्रूव्ड माने जाते हैं। अब डिसप्रूव्ड जो होता है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है प्रूव्ड का। यानी कि अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन द कोर्ट believes that the fact in question does not exist, or the court believes the non-existence of that fact from the standard of अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। यानी कि कोर्ट जब उसके सामने मैटर्स आते हैं उसको कंसीडर करता है और ये बिलीव करता है कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, और या फिर जब उसको स्टैंडर्ड ऑफ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस के स्टैंडर्ड से देखता है, एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस का जो एक स्टैंडर्ड होता है उस स्टैंडर्ड से देखता है, तो कोर्ट ये बिलीव करता है कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है।
तो अगर एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस को भी सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में रखा जाएगा तो वो भी यही बिलीव करेगा कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोर्ट उसके नजरिए से देखता है। तो या तो कोर्ट खुद बिलीव करता है कि फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर एक स्टैंडर्ड ऑफ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जो है, एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस का जो स्टैंडर्ड है उसके स्टैंडर्ड से देखता है और ये बिलीव करता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो होता है डिस्प्रूव्ड। नाउ व्हाट इज नॉट प्रूव्ड? नॉट प्रूव्ड बेसिकली इज व्हेन द फैक्ट इज नीदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड, यानी कि इन दोनों के बीच का जो होता है वो होता है नॉट प्रूव्ड। That is, neither the existence of the fact is proved with certainty nor its non-existence is proved with certainty। यानी कि ना ही तो किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस को सर्टेनिटी के साथ प्रूव किया गया है, ना ही उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को सर्टेनिटी के साथ प्रूव किया गया है। तो ये सिचुएशन जो होती है वो होती है नॉट प्रूव्ड की। यहाँ पे कुछ भी सर्टेनिटी के साथ प्रूव नहीं होता, ना तो फैक्ट की एग्जिस्टेंस ना ही उसकी नॉन एग्जिस्टेंस, तो ये नॉट प्रूव्ड वाली सिचुएशन होती है। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने फैक्ट्स, रेलेवेंट फैक्ट्स, फैक्ट्स एंड इशू ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने ये टर्म जो स्लाइड में मेंशन है ये कवर कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस एविडेंस एंड द टाइप्स ऑफ एविडेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।